पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तम। आज के आलोचना प्रसंग के चयनित अंश के पाठ के लिए मैं श्रद्धेय डॉक्टर सूरज अग्रवाल दास से अनुरोध करता हूं कि तथा पाठ आरंभ करें। लगता है सूरज दा ज्वाइन नहीं किए हैं। हाँ, ज्वाइन सूरज दा ज्वाइन सूरज दा पाठ का आरंभ करें। जय गुरु। आलोचना प्रसंगे सप्तम खंड, डेट 24 जनवरी 1946, पेज 44-45। विवाह और नारी स्वाधीनता संबंधे कथा उठल। विवाह और नारी के स्वाधीनता के बारे में चर्चा उठी। सीसी ठाकुर, नारी करे विवाह और पुरुष करे उद्वाह। सीसी ठाकुर जी कहने लगे कि नारी विवाह करती है और पुरुष उद्वाह करता है। पुरुष इष्ट ग्रहण ना करले ताई विवाहेर अधिकारी है ना। पुरुष इष्ट ग्रहण न करने पर विवाह के अधिकारी नहीं बन पाते, कारण तखन से निम्नमुखी टाने पड़े जाए, क्योंकि तब वो निम्नमुखी खिंचाव में गिर जाता है। ताते तारो क्षति, नारीरो क्षति। इससे उसका भी क्षति है और नारी का भी क्षति है। बिये सदृश्य घरे हवा भालो। विवाह सदृश्य घरों में होना अच्छी बात है। सदृश्य घरेर हয়েও पुरुष यदि नारीर चाইতে सब विषय उन्नत ना হয়, से बियेते फल लाभ হয় ना। सदृश्य घर में शादी होने के बावजूद पुरुष अगर नारी से हर विषय पर उन्नत न हो, उस विवाह से अच्छा फल नहीं मिलता है। ओते दाम्पत्य जीवन सार्थक है ना। उससे दाम्पत्य जीवन सार्थक नहीं हो पाता है। आবার नारी पुरुष नয়, पुरुषो नारी नয়, और नारी पुरुष नहीं है, पुरुष भी नारी नहीं है। पुरुषेर अधिकार खुदा नारी के देनনি। पुरुष के अधिकारों को खुदा ने नारी को नहीं दिए हैं। नारीर अधिकारों पुरुष के देनনি। नारी के अधिकार को भी पुरुष को नहीं दिए हैं। प्रश्न, কোরআনে তো আছে খাতেম উন নবীন, তা থেকে তো এর বোঝা যায় না যে তিনি শেষ प्रेरित। खातेमेर अन्य माने? ठाकुर जी से प्रश्न पूछा गया। कुरान में तो लिखा गया है खातेम उन नबीन। इससे ये नहीं समझा जा सकता है कि वो शेष प्रेरित है। खातेम का दूसरा मतलब क्या? सीसी ठाकुर, खातेमेर माने की? सीसी ठाकुर जी पूछे, खातेम का मतलब क्या है? उत्तर, खातेमेर माने सील, सीलमोहर, জুয়েল, रत्न, क्राउन, राजमुकुट, এই রকম শুনেছি। उत्तर में कहा गया कि खातेम का मतलब सील यानी कि सीलमोहर, जुएल यानी कि रत्न, क्राउन यानी कि राजमुकुट, ऐसा सुना है। सीसी ठाकुर, ये यदि হয় তাহলে तो ठीक আছে। सीसी ठाकुर जी कहने लगे, ऐसा अगर है तब तो ठीक है। प्रश्न, की रकम? सीसी ठाकुर जी से पूछा गया, किस तरह? सीसी ठाकुर, আমি এইটে বুঝি যে তার सीलमोहर নিয়েই परवर्ती आसबेन। सीसी ठाकुर जी इस प्रश्न का उत्तर देते हुए विस्तृत रूप में कहने लगे, मैं ऐसा समझता हूं कि उनका सील यानी कि सीलमोहर लेकर परवर्ती आएंगे, अर्थात प्रेरितेर বৈশিষ্ট্যগত লক্ষণগুলি রসুলের মধ্যে যেমন প্রকট, পরবর্তী যিনি আসবেন তার মধ্যেও তেমনি প্রকট থাকবে। अर्थात प्रेरितों के वैशिष्ट्यगत लक्षण रसूल में जिस तरह प्रकट हुआ है, परवर्ती जो आएंगे उनके अंदर भी उसी तरह प्रकट होगा। আবার অন্যান্য প্রেরিত পুরুষদের মতো তিনিও মনুষ্যকুলে মহার্ঘ राजमुकुट বা रत्न स्वरूप, और दूसरे प्रेरित पुरुष के जैसे वे भी मनुष्य कुल में महार्घ राजमुकुट या फिर रत्न स्वरूप। তাকে যে মানে না, অভিবাদন জানায় না, মাথায় বসে নিয়ে বেড়ায় না, তাকে মেনো নেকো, এই হলো কথা। उन्हें जो नहीं मानता है, अभिवादन नहीं करते हैं,
अपने सर पे लेकर नहीं घूमते हैं, उन्हें मत मानो, यही बात है। তিনি আসবেন এ লালসা আমরা রাখি, তিনি আসবেন না এটা ভাবতে ভালো লাগে না। वे आएंगे ये लालसा हम रखते हैं, वे नहीं आएंगे ये भाव अच्छा नहीं। ছেলে মরে গেলে মা আশা করে ওই ছেলেই আবার তার কোলে আসবে। लड़का मर जाने पर माँ ये उम्मीद करती है वही लड़का उनके गोद में फिर से आएगा। ভদ্রলোকেরা খুব প্রীত হয়ে বিদায় নিলেন। वे महाशय सभी बहुत प्रीत होकर विदा लिए। যাবার বেলায় বললেন, আপনার অনেকখানি সময় নষ্ট করলাম। जाते जाते वे कहने लगे, क्या आपका काफी सारा समय नष्ट किया हमने। সিসি ঠাকুর, সে কি কথা, আমার কত ভাগ্যি আপনারা আসিছেন। सीसी ठाकुर जी ये सुनकर कहने लगे, ये ऐसा क्या बात कर रहे हैं, मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है क्या आप सब आए हैं। আমার তো ছাড়তেই মন কয় না, मेरा तो आप लोगों को छोड़ने का ही मन नहीं कह रहा है। भाभी कांचा चापे धरी, सोच रहा हूं आपको पकड़ के रखूं, পরে আবার সামলে যাই নিজেকে, बाद में फिर खुद को संभाल लेता हूं। সিসি ঠাকুরের চোখে মুখে এক অনির্বচনীয় সরলতা ও অন্তরঙ্গ আত্মীয়তার ছাপ। सीसी ठाकुर के चेहरे पर और आंखों पर एक अनिर्वचनीय सरलता और अंतरंग आत्मीयता का ছাপ दिखाई दे रहा है। ওরা সিসি ঠাকুরের অভিব্যক্তি দেখে অভিভূত হয়ে পড়লেন। वे सभी सीसी ठाकुर जी के इस अभिव्यक्ति को देखकर अभिभूत हो पड़े। বললেন, আমাদেরও তো আপনাকে ছেড়ে যেতে ইচ্ছা করে না। और कहने लगे, हमें भी आपको छोड़ के जाने की इच्छा नहीं करता है। কাজের প্রয়োজনে যেতে যে হবে, काम के सिलसिले में जाना तो होगा। सीसी ठाकुर, যখনই ফাঁক পাবেন চলে আসবেন। सीसी ठाकुर जी कहने लगे, जब भी मौका मिले आ जाइएगा। ওরা বললেন, সুযোগ মতো আসবো। वे सब कहने लगे कि संजोग के हिसाब से आएंगे। এরপর सीसी ठाकुर केष्टदा सह बेड़ाते बेरुलेन। इसके बाद सीसी ठाकुर केष्टदा के साथ बाहर घूमने निकले। जय गुरु। जय गुरु दादा। बहुत बहुत सुंदर तरीके से आपने पाठ किया ठाकुर जी के इस अंश का, और अनुवाद भी स्पष्ट तरीके से बांग्ला टू हिंदी। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। अभी मैं आज के विषय वस्तु को एक बार संक्षेप में हिंदी में बोल देता हूँ। यहाँ पर जो है विवाह और नारी स्वतंत्रता के विषय में चर्चा उठी। श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं कि नारी विवाह करती है और पुरुष उद्भव करता है। पुरुष यदि इष्ट ग्रहण न करे तो वह विवाह का अधिकारी नहीं होता, क्योंकि तब वह निम्नमुखी आकर्षण में पड़ जाता है। उससे उसका भी नुकसान होता है और स्त्री का भी। विवाह सदृश परिवारों में होना अच्छा है। सदृश परिवार का होने पर भी यदि पुरुष हर दृष्टि से स्त्री से श्रेष्ठ न हो तो उस विवाह का फल अच्छा नहीं होता, उससे दाम्पत्य जीवन सफल नहीं होता। फिर जो पुरुष नहीं और पुरुष भी स्त्री नहीं है, पुरुष का अधिकार ईश्वर ने स्त्री को नहीं दिया और स्त्री का अधिकार पुरुष को नहीं दिया। इसके बाद प्रश्न किए गए, कुरान में तो खातिम उन नबीन है, इससे यह तो नहीं समझा जाता कि वे अंतिम पैगंबर हैं। खातिम का अन्य अर्थ भी है। श्री ठाकुर, खातिम का अर्थ क्या है? उत्तर मिलता है, खातिम का अर्थ सील, मोहर, ज्वेल, रत्न, राजमुकुट आदि बताया जाता है। श्री ठाकुर, यदि ऐसा है तो ठीक है, फिर कैसे प्रश्न पूछा गया। श्री ठाकुर जी बोले, मैं समझता हूं कि उनकी सील मोहर लेकर ही परवर्ती आएंगे, अर्थात पैगंबर के जो विशिष्ट लक्षण हजरत रसूल में प्रकट है वही लक्षण जो बाद में आएंगे उसमें भी प्रकट होंगे। तो आज का विषय वस्तु के आलोचना के लिए हमारे फर्स्ट आलोचक हैं श्रद्धेय मिथिलेश कुमार झा, जो बरहरा कोटी बिहार से उपलब्ध हैं। दादा से अनुरोध है कि आप दादा 10 मिनट के लिए आलोचना करें। आपका टाइम होता है 6:45 तक। आज के ऑनलाइन आलोचना प्रसंग से जुड़े समस्त दादा एवं माँ को मेरा जय गुरु। अभी पाठ हुआ है
जो नारी विवाह करती है और पुरुष उद्वाह करता है। विवाह का अर्थ है विशेष रूप से बहन करना, और उद्वाह का अर्थ है उसको ग्रहण करना। उद्वाह मना होता है नारी को ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है, उसको ठाकुर जी उद्वाह बोले। अब नारी के विशेष रूप से बहन करना मतलब पुरुष के पुरुषार्थ को विशेष रूप से बहन करने की क्रिया को विवाह करते हैं। पुरुष में पुरुषार्थ कब आएगा? ठाकुर जी एक जगह बोले हैं कि जब वह आदर्शमुखी होता है पुरुष, तो उसकी पर्सनैलिटी डेमो पर्सनैलिटी में परिवर्तित होती है। उसके अंदर में पुरुषार्थ आता है, दिज्जत गुण आता है। तो उसको फिर धारण करने की जो प्रक्रिया है नारी के अंदर में, तो वो समुचित रूप से जब उसको धारण करती है, तभी वह पुरुष विवाह का अधिकारी बनता है। उसके पहले तो विवाह का अधिकारी ही नहीं है वो। जब उसके अंदर में पुरुषार्थ कायम हो, तभी वह किसी नारी के वहन करने योग्य प्रक्रिया के लायक होता है। अन्यथा वह एक शादी भी करने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि हमारे सामाजिक व्यवस्था में दान करने की व्यवस्था है। लड़की को पुरुष के हाथ में दान किया जाता है। लड़की का हाथ उसके पिता, चाचा, जो भी गार्जियन हो, लड़का के हाथ में रखते हैं, उसके आगे शंख रखते हैं, और फिर पंडितों के मंत्रोच्चारण के द्वारा उन्हें दान किया जाता है। अब दान लेने का जो पात्र है, ठाकुर जी बोलते हैं अयोग्य पात्रे दिए दान, दाता गृहीता दुहु म्लान। यदि योग्य पात्र के हाथ में दान नहीं देते हैं हम, तो ठाकुर जी कहते हैं जो वो दान गृहीता और दाता दोनों के लिए मिलान है। फिर नीचे ठाकुर जी लिखते हैं कि दोनों के लिए वह नुकसानदायक है, क्योंकि जब वह योग्य नहीं है। दुर्गा सप्तशती में क्षमा प्रार्थना की अंतिम पंक्ति है, यथा योग्यं तथा कुरु। हम जिस योग्य हैं हे देवी, वैसा हमको कीजिए। तो इष्ट ग्रहण किए बिना जब पुरुष के अंदर पुरुषार्थ नहीं रहेगा, विजत्व गुण नहीं रहेगा, तो जिस तरह से बिजली की विद्युत धारा गर्म पॉजिटिव पोल अर्थिंग अर्थात नारी रूप निगेटिव फोर्स के सहयोग से एक सुंदर बल्ब को जलाता है, ठीक उसी प्रकार पुरुष के पॉजिटिव पोल और नारी के नारियोचित गुण अर्थिंग का पोल, दोनों में समुचित यदि रूप नहीं रहेगा, तो सुंदर संतान रूपी बल्ब नहीं जन्म हो सकता है। सुंदर संतान की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। अब ठाकुर जी कह रहे हैं कि वो होना चाहिए सदृश परिवार। सदृश परिवार में होने से भी एक बात और है कि सदृश परिवार में विवाह हो, किंतु ठाकुर जी एक जगह कह रहे हैं कि लड़का यदि गुण विद्या में निपुण है भी, तो भी यदि उसके इष्ट इष्टप्रांता नहीं है, वह इष्ट ग्रहण नहीं किया है, आदर्श मुखी नहीं है, तो वह किसी भी तरह से वर्णनीय नहीं है। गुण विद्या में निपुण है भी, गोत्र गुण विद्या धन में, किंतु वह इष्टमुखी नहीं है, आदर्श मुखी नहीं है वह लड़का, तो वह किसी भी तरह से वर्णनीय नहीं है, क्योंकि उसके अंदर जब विजत्व गुण नहीं है। अभी सारे विश्व में सुंदर सुंदर पौधा उगाने के लिए, सुंदर व्यवस्था करने के लिए, गाय का सुंदर बच्चा पैदा करने के लिए सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं, किंतु मनुष्य का संतान सुंदर स्वभाव का हो, इसकी व्यवस्था किसी विज्ञान में नहीं है। उसकी व्यवस्था केवल और एकमात्र केवल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के लेबोरेटरी में है, जहां दीक्षा ग्रहण करके पुरुष के अंदर वह विजत्व गुण प्राप्त होता है, पर्सनैलिटी डेवो पर्सनैलिटी में परिवर्तित होता है, और उसको जब धारण करती है नारी, तब उससे सुंदर संतान की कल्पना होती है। ठाकुर जी बोलते हैं सुवर्धन आर सुप्रजनन ये बियर मूल एमोन तेमोन बिये करी ना करिस तू भूल।
सुवर्धन और सुप्रजनन विवाह का यही मूल दो उद्देश्य है। इस उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सुंदर अनुलोमज शादी जो ठाकुर जी बताए हैं उसको करने की जरूरत है, क्योंकि पुरुष का जो पुरुषार्थ का गुण है वह अधिकार ठाकुर जी पुरुष को दिए हैं, ईश्वर ने प्रदत्त किया है पुरुष को, और नारी के नारियोचित गुण को प्रदत्त किए हैं ईश्वर ने नारी को। नारी पुरुष का स्वभाव नहीं अधिकारी होता है और नारी पुरुष के स्वभाव का अधिकारी नहीं होता है। इसलिए वो जब धारण करने की क्षमता उसके अंदर में है तो बीजत्व गुण जिस पुरुष में सुंदर बीजत्व गुण है उसको जब धारण वो करेगी वो है धात्री। ठाकुर जी एक जगह कहते हैं जो जननी है वह मनुष्य जाति नारी से ही जन्मे जाति। पहले हम मनुष्य हैं और मनुष्य जाति का जन्म ही नारी से है, इसलिए उसको जननी भी कहा जाता है। अब नारी से जन्म लेता है जाति, मनुष्य जाति का जन्म ही नारी से है, किंतु उसके अंदर में केवल धारण करने की क्षमता है, विशेष रूप से वहन करने की क्षमता है। विशेष रूप से वहन किसको करेगी वह? तो पुरुष के अंदर जो पुरुषार्थ है, किंतु पुरुषार्थ कब आएगा? जब हम वर्तमान आदर्श के साथ युक्त होकर के उनके बताए उस नीति नियम को पालन करेंगे, क्योंकि मन की गति निम्नगामी है। विज्ञान कहता है मन हमेशा नीचे की ओर जाता है। जिस तरह से पानी का बहाव नीचे की ओर स्वाभाविक रूप से जाता है, किंतु उसको ऊपर की दिशा करने के लिए घेरा डालना पड़ता है। कई किसानों को मैंने देखा कि वो नीचे से पानी को भर भर करके आगे की ओर फेंकता है, मतलब थोड़ी कठिनाई होती है। ठीक उसी प्रकार पुरुष का मन जो निम्नगामी है, जिससे नारी का भी क्षति होता है और पुरुष का भी क्षति होता है, ऐसे मनमुखी और ऐसे निम्नमुखी मन को ऊपर की दिशा देने के लिए आदर्श की आवश्यकता पड़ती है। और वह वर्तमान आदर्श श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी हैं, एकमात्र अभी आदर्श हैं। जो पुरुष, जो लड़का आदर्शमुखी होकर के ठाकुर जी की बातों को लेकर चलेगा, उस मन को उस आदर्श में न्यस्त करेगा, तभी उसके अंदर में वह बीजत्व गुण होगा, जिसको धारण करके नारी सुंदर संतान की अधिकारिणी होगी। अब रह गई जो पुरुष स्त्री का अधिकार ईश्वर ने दिया है और पुरुष को पुरुष का अधिकार दिया है। एक दोनों का तालमेल अलग अलग है। गाय दूध देती है, दूध देने का वैशिष्ट और बछड़ा देने का वैशिष्ट उसके अंदर में है, किंतु पुरुष का काम है उसी धारण करने की क्षमता को पूर्ण करना। पुरुष पूर्ण करने का क्षमता उसको है, और पूर्ण करने की क्षमता जिस उसमें यदि कम हो तो एक दिन ठाकुर जी कहते हैं कि यदि उसमें पूर्ण करने की क्षमता न हो, अनेक क्या एक शादी करने का भी वह अधिकारी नहीं है। जहां एक शादी करने का अधिकारी नहीं है तो फिर अन्य शादी करने की तो कोई बात ही नहीं होगी। और नारी यदि विवाह विशेष रूप से वहन करने की क्षमतावान नहीं है तो भी सुंदर संतान की अधिकारिणी वह नहीं हो सकती है। ये ठाकुर जी वाणी देते हैं, जो इष्ट स्वार्थ और इष्ट प्रतिष्ठा होबे परिणय के मूल में, जीवन उसका दीप्त होता वंश बढ़ता झूम। पति पत्नी के बीच में, नारी पुरुष के बीच में यदि आदर्श न हो, जीवंत लिविंग आइडियल न हो, तो सुंदर संतान और सुवर्धन का कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। और सुवर्धन और सुप्रजनन की कल्पना जहां सार्थक नहीं होगी तो हम उस विवाह को विवाह नहीं कर सकते, क्योंकि विवाह का मूल उद्देश्य ही ठाकुर जी बताते हैं सुवर्धन और सुप्रजनन। यही दो मूल उद्देश्य है विवाह करने का, और इसी दोनों उद्देश्यों की पूर्ति अनुलोमज शादी से होती है।
अनुलोमन संतान आता है। यही विधि ठाकुर जी लेकर आए। पूर्व में व्यवस्था स्वयंवर की थी, जो भी हो, किंतु इस समय श्रेष्ठता के आधार पर श्रेष्ठ किस पुरुष को माना जाता है? जो मन पुरुष आदर्शमुखी है, जीवंत आदर्श में जिनका मन न्यस्त है, उसका मन निम्नमुखी न होकर के ऊर्ध्वमुखी होता है। और जब वह ऊर्ध्वमुखी होता है विद्युत तार की तरह, उसमें वह प्लास्टिक कोटेड है। आदर्श रूपी प्लास्टिक कोटेड रहने से स्पार्क करने का डर नहीं रहता है। जिस तरह से बिजली के दोनों तार में कहीं पर खाली रहने से, आपस में जुड़ने से वह स्पार्क करता है। किंतु जब वह प्लास्टिक कोटेड आकर के उस होल्डर के पास आकर उस बल्ब में जाता है, तो फिर वह फिलामेंट के जरिया से उसको जला देता है। ठीक उसी प्रकार दोनों नारी और पुरुष के जीवन में उस आदर्श का, श्री श्री ठाकुर जी का प्लास्टिक कोटेड यदि रहे, तो कहीं पर खाली न रहे, निरंतरता बनी रहे, तो फिर वह जाकर सुंदर संतान रूपी बल्ब को वो जय गुरु, जय गुरु दादा, जय गुरु, जय गुरु। इसी जय गुरु शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत सुंदर आलोचना दादा। आपने जो फर्स्ट पार्ट था उसको बहुत अच्छी तरीके से आलोचना किया है। जो आपने बोला है कि पेड़ पौधे के विकास के लिए, गाय जानवर के विकास उत्पत्ति के लिए बहुत सारी रिसर्च है, लेकिन मनुष्य के सुसंतान के लिए बस ठाकुर जी फॉर्मूला दिए, इसके बाद दूसरा जगह कोई रिसर्च नहीं है दादा। बहुत सुंदर। अभी आगे जो है नेक्स्ट आलोचक हमारे श्रद्धेय नरेंद्र परिदादा, जो ठाकुर जी के एसपीआर हैं, इंदौर से जुड़ते हैं दादा। दादा आपका आलोचना टाइम 12 मिनट होता है, 7 बजे तक आलोचना कीजिए दादा। जय गुरु दादा। जय गुरु। मेरे से पहले दादा ने बहुत अच्छे ढंग से विस्तार पूर्वक आज के जो आलोचना प्रसंग पाठ किया गया है उसके ऊपर अपना आलोकपात किए हैं। मैं दादा को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ तथा सूरज दा को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। आलोचना प्रसंग का पाठ करते समय इतने क्लैरिटी के साथ में पाठ करते वो मन को छू जाता है और विषय वस्तु वो सुंदर भाव से कुछ कुछ समझ में आता है। तो यहाँ पर विवाह और नारी स्वतंत्रता के ऊपर जो है बात हुआ है, 3 चीजें, और आगे जो है श्रेष्ठता के बारे में, और मैं कुछ कुछ जो है इसका डिटेल्स कलेक्ट किया हूँ तो आप लोग के सामने प्रस्तुत करता हूँ। ये जो है विषय वस्तु के साथ में जुड़ा हुआ है। ठाकुर जी बोलते विवाह और नारी स्वतंत्रता। शादी जो है बराबरी नहीं, जिम्मेदारी के रिश्ता है। पुरुष का काम स्त्री को ऊपर उठाना है, इसलिए उसका इष्टनिष्ठ और श्रेष्ठता होना जरूरी। नारी के स्वतंत्रता उसकी प्रकृति है, माँ पत्नी के दायरे में रहकर पूरी होती है। 2 शब्द इसमें ठाकुर जी बोले, उद्भाव और विवाह। उद्भाव का मतलब उत्युक्त वाह, यानी ऊपर की तरफ ले जाना। स्त्री जो है विवाह करती है वियुक्त वाह, यानी विशेष रूप से ले जाई जाती है। इसलिए शादी से पहले पुरुष की तैयारी बड़ी है। बिना इष्ट के पुरुष को केंद्र नीचे यानी शरीर और वासना हो जाता है। ऐसा पुरुष पत्नी को भी नीचे घसीट लेता है। इष्ट वाला पुरुष परिवार को धर्म की तरफ ले जाता है। श्रेष्ठता का जो नियम है, श्रेष्ठता में ठाकुर जी बोलते हैं चरित्र में संयम, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, जीवन और धर्म की समझ, सुरक्षा के भाव, स्त्री को फिजिकल, आर्थिक, भावनात्मक सुरक्षा दे सके, ये पुरुष का कर्तव्य है। अगर स्त्री इन
बातों में पुरुष से आगे निकल गई तो उसके प्रतिलोम कहते हैं। ठाकुर कहते हैं प्रतिलोम विवाह से संतान में शारीरिक मानसिक दोष आते हैं और समाज का वर्ण संतुलन बिगड़ता है। नारी स्वतंत्रता का सीमा के बारे में ठाकुर जी बोलते हैं, प्रकृति ने स्त्री पुरुष को अलग बनाया है। स्त्री का शरीर मन हार्मोन सब धारण करने के लिए बने हैं। गर्भ धारण भाव धारण परिवार को धारण और पुरुष दान करने के लिए बने हैं। बीज दान सुरक्षा के दान दिशा के दान। तो स्वतंत्रता का मतलब स्त्री को उसके प्रकृति के विरुद्ध काम करने पर मजबूर नहीं करना है। ये जो है तीन चीज, विभाव उद्भाव श्रेष्ठता के नियम और जीवन में इष्ट ग्रहण करने बिना शादी नहीं करना, इसके बारे में मेरे से पूर्व वक्ता मिथिलेश दा ने बहुत व्यापक रूप से उसका आलोचना की है। मैं इसका सारांश जो है आपके सामने रखा हूं। दूसरा एक खातेम उन नबियन की की व्याख्या। तो यहाँ पर ठाकुर जी बोलते हैं खातेम का मतलब अंतिम नहीं, मुहर रत्न मुकुट। कहते हैं बाद के पैगंबर रसूल की मुहर लेकर आएंगे, यानी उसी सत्य को नए रूप में कहेंगे। इसलिए उम्मीद रखो कि मार्गदर्शक आते रहेंगे। और ये शब्द को अगर देखते हैं, ये अरबिक का शब्द है। अरबिक में खातम का रूट खातम है। इसका मतलब है खत्म करना, मुहर लगाना, सबसे श्रेष्ठ हिस्सा। कुरान का जो 33.40 में खातेम उन नबी आया है, उसका मेन स्ट्रीम इस्लाम में है अंतिम नबी, नबूवत का दरवाजा बंद। और अहमदिया बहाई में मुहर है तस्दीक कमे करने वाला, यानी उनके बाद भी आना मुमकिन। और ठाकुर जी कहते हैं ना अंतिम को ना नए आने का रास्ता बंद। ठाकुर जी कहते हैं ये जो सील की बात का अर्थ है, जैसे कंपनी के मुहर देखो, मुहर लगने से डॉक्यूमेंट फर्जी नहीं रहता है। ठाकुर कहते हैं हजरत रसूल एक मुहर है, उनके बाद जो भी आएगा उस पर उनकी मुहर होगी। मतलब वो कुरान के खिलाफ नहीं बोलेगा, बल्कि उसी को युग के हिसाब से समझाइएगा। इससे इस्लाम की बची रहेगी और युग अवतार जो है वो सोच के साथ में उसका तालमेल होगा। इस सील का अर्थ ऐसा है। और ठाकुर जी एक और उदाहरण देते हैं, माँ बेटे के उदाहरण। ये सबसे पावरफुल है, लॉजिक नहीं है, इमोशनल है। ठाकुर कहते हैं दिमाग कहे अब कोई नहीं आएगा, पर दिल मानता नहीं। जैसे माँ का दिल नहीं मानता कि बेटा मर गया। कलयुग में दुख ज्यादा है तो दया करने वाला भी आएगा। ये आस्था है, इस आस्था को मरना ठाकुर को अच्छा नहीं लगता है। ये जो ठाकुर जी ने माँ बेटे के उदाहरण दिए। और आखिरी में जो मेहमान आए हैं, तो उनके साथ में ठाकुर जी ये बात, जैसे महाभारत में भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना पार्थ बना करके युद्ध क्षेत्र में उनके मन में जो जो प्रश्न आता है, हर प्रश्न का उत्तर व्याख्या के साथ में उनको देते हैं और समझाते हैं। और कलयुग में ठाकुर जी के पास में जो भी व्यक्ति आते हैं, ठाकुर जी हर व्यक्ति को अपना अर्जुन मान के, अपना पार्थ मान के, उम्मीद के साथ में हर चीज को बहुत सहज और सरलता के साथ में व्याख्या करते और साथ में उम्मीद रखते हैं कि यही जो मेरा वार्ता है, ये व्यक्ति बहन करके खुद समाज में बनेगा और समाज में बनाने के लिए सबको प्रेरणा देगा। ये विवाह का व्यवस्था, गुरु आवश्यकता, इष्टों को ग्रहण करके चलना, नारी पुरुष में समानता, नारी नारी जैसा है, पुरुष पुरुष जैसा है। लेकिन अभी कई बार हमारा युग में देखा जाता है नारी और पुरुष में डिबेट होता है, लेकिन ये डिबेट का विषय वस्तु नहीं है। मेरे से पूर्व वक्ता ने जो बहुत अच्छे ढंग से बताया है
कि सबका अपना अपना व्यक्तित्व, कैरेक्टरिस्टिक वो अलग है, वो अलग ही रहेगा, और वो उनके जगह पे वो श्रेष्ठ है, वो उनके जगह पे श्रेष्ठ है। लेकिन दोनों का जो है फंडामेंटल और करने का काम जो है अलग है। वो अलग तरीका से ट्रेन जमीन पे चलेगा, प्लेन जो है आसमान में उड़ेगा, और साइकिल मनुष्य लेकर के चलेगा। ये सबका अपना अपना प्रकृति है। तो ऐसे ही हर तरह का मनुष्य ठाकुर जी के पास में जब आते थे, ठाकुर जी बेझिझक सरलता के साथ में जो नियम है, जो उपदेश है, सहज भाव से सबको बताते थे, उम्मीद करते थे कि जो है वो मान के चलेंगे। और ठाकुर जी का जो व्यक्तित्व, सरलता और आत्मीयता, इतना बड़ा दर्शन देने का बाद भी ठाकुर मेहमान के सामने एकदम छोटे बच्चे जैसे हो जाते हैं। रोकने का मन है पर जबरदस्ती नहीं करते। ज्ञान में कठोरता है लेकिन व्यवहार में मधुरता है। और समय नष्ट करने का बात जब ठाकुर जी को बोले, आम गुरु अगर कोई होते कहते नहीं नहीं ज्ञान की बात थी, ठाकुर कहते मेरा सौभाग्य है, यहाँ मैं बड़ा तुम छोटे का भेद मिट गया, या अहम ब्रह्मसि नहीं तुम ब्रह्मा हो वाला भाव है। और ठाकुर जी बोलते तुम्हारा वस्त्र पकड़ के रोक लेने के लिए ये जो निश्चलता है, शास्त्र पर अधिकार रखने वाला व्यक्ति एकदम लौकिक प्रेम दिखा रहा है, इसका मतलब है निश्चलता। दिल में जो है वही जुबान पर, बनावट नहीं है। प्रेम और अनासक्ति, प्रेम इतना कि रोकने का मन, अनासक्ति इतनी कि रोकता नहीं। गीता का अनासक्त कर्म यही दिखता है। चेहरा पर जो है अवर्णनीय सरलता, क्योंकि उस सरलता को शब्द में बांध नहीं सकते। ये वही सरलता है जो बच्चे में होता है, संत में होता है। कोई एजेंडा नहीं, कोई भ्रम नहीं। इसलिए मेहमान भावविवर हो गए। तर्क से आदमी कन्विंस होता है, प्रेम से आदमी घुल जाता है। तो ठाकुर जी के पास में आने से उनके जो ठाकुर जी का जो दर्शन, जो कठोर नियम, जैसे प्रतिलोम विवाह मना, लोग इसलिए मान लेते क्योंकि नियम देने वाला खुद प्रेम की मूर्त है। नियम दंड से नहीं, अपनापन से लागू होता है। तो ठाकुर जी ये जो विवाह, सरलता, स्वतंत्रता, और उसकी बाद में जो इस्लाम का बताया हुआ खाते में नबी, उसको इतना सहज सरल भाव विभोर होकर के सबके सामने प्रस्तुत किए। मैं व्यक्तिगत भाव से बताता हूँ, ये सारे चीज सुनने का बाद में समझ में आता है ठाकुर जी कितने सहज और सरल भाव से हर चीज को समझा देते थे। और यही सहज सरल भाव से ठाकुर जी का दिया हुआ हर चीज हमको सहज सरल लगता है, लेकिन जब व्यक्तिगत रूप से उसको चरितार्थ करने के लिए कोशिश करते हैं वो कठोर हो जाता है। लेकिन ठाकुर जी ये कठोर को प्रेम के माध्यम से, उनके प्रति प्रेम होने से हर कठोर चीज भी धीरे धीरे सहज सरल होता है। आज समाज में हिंदू मुसलमान जो जिस भाव से लोगों का मन में है, उसका एक ही मात्र कारण है, ज्ञान नहीं अज्ञानता का कारण इस प्रकार का जो है माहौल बना हुआ है। अगर मैं कुरान शरीफ को समझूं और एक व्यक्ति सत्यानुसरण को समझे, तो दोनों में तालमेल है। ठाकुर जी वही बोले, वही सारे चीज कैरी किया हुआ है, आगे फॉरवर्ड किया हुआ है। जो मेरा भाव और बोध में आज के आलोचना प्रसंग से आया, आप लोग के सामने प्रस्तुत किया। जय गुरु। जय गुरु दादा, बहुत बहुत सुंदर आलोचना आपका। आपने सभी विषय वस्तु को हम लोग के सामने बहुत क्लियर भाव से स्पष्ट किया है दादा। यहाँ पर जो ठाकुर जी जो है बोलते हैं कि वही जो भ्रम फैला हुआ है कि हजरत मोहम्मद साहब जो है लास्ट पैगंबर है, ठाकुर जी ने उस बात को अच्छी तरह से क्लियर किया है। और जहाँ तक विवाह संबंधी बात है, कल मेरे छोटे भाई से बात हो रही थी तो उसका अनुभव में है कि जो आजकल जो शादी भी हो रही है तो कॉन्ट्रैक्ट भावना उसमें अंदर रहती है, निहित रहती है। दोनों हस्बैंड वाइफ को, दोनों को डर बना रहता है कि पता नहीं कब कौन किसको छोड़ देगा।
तो यही बात है। अभी जो है हमारे जो है शशिकांत दास से अनुरोध करता हूँ कि दादा आप कंक्लूडिंग आलोचना करें। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। बहुत सुंदर आलोचना। अभी श्रद्धेय नरेंद्र दा ठाकुर जी का सप्रतिरिक्त के अंदर से विषय वस्तु को लाइन बाय लाइन आलोचना रखे, विस्तृत तो बहुत सारा उदाहरण देके। इससे पहले श्रद्धेय मिथिलेश दा बिहार से, वो भी विवाह के ऊपर पुंखानुपुंख बहुत सारा बातें बोल रहे हैं। मैं इसमें कुछ जोड़ना चाहता हूँ, जीवनीय बातें। जब तक जीवनीय बातें हम उदाहरण जब आएगा नहीं, मेरे पास बहुत संख्या में ये विवाह को लेके, विवाह के बाद बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। फोन करते हैं, ये हस्बैंड वाइफ हमारा जमता नहीं, सास ससुर के साथ जमता नहीं, आज हमारा घर पे अशांति है। ये सब हुआ है विवाह के बाद। जो भाई घर पे रहता था, एक भाई को है 29, एक भाई को 24, मैं सब जीवनीय उदाहरण देता हूँ। वो 24 साल से परस्पर को बहन करके चलते थे, और जब विवाह होता है और विवाह का 2 साल के बाद दोनों से मुंह को देखते नहीं है। तो क्या, जो अभी मिथिलेश दा बोल रहे थे, जीवन का 2 मुख्य पहलू है, एक है उद्वर्धन, एक है सुप्रजन। बड़े भाई ये है उन्नति, उन्नति के पथ पे लेके जाएगा। तो क्या हुआ, ये 2 साल में एक नारी घर पे आने के बाद वो दोनों अलग हो गए। ये एक केस स्टडी नहीं है। अभी जब भी मैं मेरा बेटा को लेके इनविटेशन करने के लिए जा रहा था, मेरा भाई का बेटा का शादी में, मैं सबका घर पे दिखा रहा था उसको। ये घर इतना सुंदर था मेरा बचपन में, आज नहीं है। जब तक विवाह नहीं है तब तक ठीक थे, जब तक विवाह हो गया तो सब बिखर गया। और दोष किसका है? गांव में दोष किसको देते हैं कि शहर में बहू आके, नारी आके घर को बिखार दिया, नष्ट कर दिया। एकदम सही नहीं है, एकदम सही नहीं है। सीसी ठाकुर जी यहां पर बोल रहे हैं, नारी विवाह करती है, पुरुष विवाह नहीं करता है। इसलिए पुरुष बहु विवाह कर सकता है, नारी नहीं। नारी एक को वरण करता है, पुरुष वरण नहीं करता है। तो जब नारी वरण करता है पुरुष को, तो पुरुष जो होता है असक्षम जहां पर हो जाता है, ये बोलता है तुम्हारा पिताजी देखो वो ऐसा नहीं करता है, हाँ छोड़ो ना, उनको थोड़ा पढ़ाई लिखाई कम आता है। कौन बोलता है? पुरुष बोलता है। किसका बोलता है? जीवन का जो श्रेष्ठ है, पिताजी है, माँ है, उनका विरुद्ध में नारी के पास बोलता है। तो वो पुरुष है, ही इज द फुलफिलर। पुरुष कभी बोलता है, मैं तो बहु बार मेरा पत्नी को बोला हूं, मैं ठाकुर जी के बिना नहीं रह पाऊंगा, ये लिस्ट एज ऑफ मैरिज। फोन पे कभी बोला नहीं आई लव यू प्रज्ञा, मैं तुम्हारा बिना नहीं रह पाऊंगा। एक दिन होगा नहीं मेरे से। वो मुझे वरण किया है, मैं उसको वरण नहीं किया हूं। मैं कैसे बोल सकता हूं जे जानू मैं आई लव यू? यहां पर बहुत सारा यंग मास विवाह करते हैं, मैं देखता हूं फेसबुक पोस्ट से लेके बाहर की पोस्ट में हर जगह में लिखते हैं वो उसके अंदर कापुरुषता आया है। पौरुषत्व नष्ट होने से ठाकुर जी बोलते हैं मुझे तुम धक्का दे दिए। सेकेंड वॉल्यूम आलोचना प्रसंग 1942। पुरुषत्व है। विवाह करने के लिए श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जीवन में इष्ट चाहिए, स्वस्तिक होल्डर चंद होना चाहिए, 12 साल में दीक्षा होगा, 12 साल पालन करेगा, उसके लिए एलिजिबिलिटी होगा। अभी एक ऋतिक दादा से मिलके आया गांव से, वो दुखी थे, बोले थे मेरा बेटा का शादी नहीं हो रहा है, 38 एज हो गया। मतलब क्यों दुखी हो ना, वो मेंटली डिजेबल्ड है। मतलब मेंटली डिजेबल्ड का पर्सन का तो शादी का अधिकार भी तो नहीं है। आप सोचो, एक ऋतिक दादा का कॉन्सेप्चुअली जब ऐसे रहेगा तो समाज में वो दूसरे लोग को क्या सहायता करेगा? मैं बोला आचार्य के पास जाके हाथ जोड़ के बोलना, ये इनका शादी कर सकता हूं क्या, ये निवेदन होगा। वो बोलेंगे एस और नो,
बहू आएगा, चला जाएगा, देखेगा विकलांग है और वो चला जाएगा घर और केस ठोकेगा डिवोर्स का, ये 50% सेल है। गांव में एक ऋतिक का बेटा का डिवोर्स हो गया, क्यों ढूंढ रहे हो? क्यों नहीं पूछ रहे हो आचार्य देव को कैसे डिजेबल्ड हुआ? ना दादा, मैं पांजा लेने के बाद मुझे गोत्र में, समगोत्र में शादी हुआ, मेरा अज्ञानता के कारण। मेरा पिताजी भी किए थे। सब अज्ञानता में हो रहा है जगत में। यही श्री ठाकुर जी बोलते हैं, जो पुरुष जो होता है वो उन्नत होगा, श्रेष्ठ ईश्वर के को साथ, पिता माता के साथ, भाई के साथ इंटैक्ट रहेगा। विवाह के समय में वो कोई आके गांव में एक बूढ़ी माँ आके मेरा माँ को बोल रहा है, अभी खत्म हो गया तुम्हारा बेटा का लाइफ। क्यों? ना गांव में जो शादी करते हैं ज्यादा नहीं, 4-5 साल में डिवाइड होता है, उससे ज्यादा नहीं लगता है। मैं मेरा बेटा को केस स्टडी बता रहा था, जब ईश्वर को, श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र को पकड़ने से क्या होता है? भाई के साथ इकट्ठी रहता है। नारी जब आता है, नारी को मैं कैसे बताऊंगा, ये मैं भाई के पास प्रणाम करता हूँ, भाभी को प्रणाम करता हूँ, अभी भी प्रार्थना के बाद किया, पिताजी को नहीं है, पिताजी को भी किया। तो नारी, पुरुष जो होता है, पुरुष श्रेष्ठ होना चाहिए। तो मैं कुछ दिन पहले एक माँ को बोल रहा था, क्या क्या देखा? ना उसका नौकरी देखा, उसका गोत्र देखा, ये देखा। बोला नहीं, ठाकुर जी क्या बोल रहे? ठाकुर जी बोल रहे उसका सेंटिमेंट टुवर्ड्स सोर्स। सोर्स होते हैं माता, पिता, इष्ट, आचार्य, परिवेश, परिस्थिति। इसके प्रति क्या है उसका? एक जगह में वाणी विहार में मैं और एक मेरा एक बंधु एक लड़की देखने के लिए गए थे, किसी VSS नगर का। वो दादा मुझे बुलाए थे, हम दोनों को, हम गए थे। बोल रहे थे उसका बेटा को, ये उनका माँ, ये पानी थोड़ा सा दे तो बोतल, तो ठंडा पानी। अब रुको ना माँ, आप क्यों टेंशन लेते हो? वहीं से मैं बोला, दादा चलो, अभी होगा नहीं यहाँ पर, विवाह नहीं कर सकते। जो माँ को सम्मान नहीं दे सकता है। ये बादलापुर मंदिर में अभी जब मुझे इस संडे सत्संग में जाजन करने के लिए दिए थे, 200-300 लोग बैठे थे, तब एक व्यक्ति वहां पर मेरे सामने बैठा था, विनायक मास्कर, मराठी। तो मैं बोल रहा था उनका, मैं, मेरा डायरेक्ट रिपोर्ट ही है, कैसे आप जो लोग माँ लोग ज्वाइन किए हैं वो सुनिए, कैसे चयन करना पड़ता है आपका बेटी के लिए। एक बेटा फोन आया, कस्टमर को अच्छा व्यवहार कर रहा है, वेंडर को अच्छा व्यवहार कर रहा है, मुझे अच्छा व्यवहार कर रहा है। माँ का फोन आता है तो बोलता है गुस्सा हो गया, तुमको पता नहीं अभी मेरा मीटिंग चल रहा है। बोले विनायक तुम क्या बोले? तुम्हारा माँ को ऐसे कोई व्यवहार करता है? तुम्हारा सृष्टि करता है, तुम्हारा जो नाखून है, तुम्हारा जो शरीर है, सब कुछ जो यही सृष्टि किया है, तुम ऐसे व्यवहार कर सकते हो? मैं जब जाजन कर रहा था, मुझे वो देख रहा था, मुंह सूख गया था। यही संडे का बात कर रहा था। बोला गेट आउट, बाहर जाओ, जाके माफी मांग के आओ माँ को। प्रत्येक पुरुष के पास ये माँ के प्रति, पिता के प्रति, इष्ट के प्रति जी कैसे होगा? नरसिंह ठाकुर जी अनुकुंज जो दीक्षा है, अटैचमेंट से अनुराग आएगा, वृत्ति नियंत्रित तो करेगा। ये फर्स्ट क्राइटेरिया है। श्री ठाकुर जी बोल रहे वाणी नंबर 72 नारी नीति में, जे यहाँ पर जो वर्ण का विचार है 73 है, जो वर्ण जब मनुष्य करेगा, वर्ण करने के लिए मनुष्य को पहले देखना पड़ेगा स्वामी का आदर्श कैसा और कौन और कैसे है, वो गुरु ग्रहण कर किया है कि नहीं। फर्स्ट क्राइटेरिया आपके पास बहुत परिमाण में करेज चाहिए, सिंसियरिटी चाहिए इसको बोलने के लिए समाज में। ये सहज में आप बोल नहीं पाओगे, ये बोलने के लिए बहुत शक्ति चाहिए। जे पुरुष का जीवन में इष्ट नहीं है, पिता मातृ भक्त नहीं है, तो उसको डिस्क्वालिफाइड है। कामुक पुरुष के अंदर विवाह करने का योग्यता नहीं है। ठाकुर जी का जो बातें ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं, जे खाली सवर्ण परिवार में, वो मुझे कोई बोल रहा था, दादा देखिए तो वो तो सवर्ण परिवार में विवाह किया था, तो उसका घर पे इतना अशांति क्यों है? तो वही मैं बोला, जे उसको पुरुष को तो देखो, पुरुष के अंदर वो पुरुषार्थ नहीं है, वो हर तरह से योग्य नहीं है। नारी से हर तरह से पुरुष योग्य होना चाहिए। श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, सदृश परिवार होने पर भी यदि पुरुष
स्त्री से सर्वगुण से श्रेष्ठ नहीं हो। मैं जहां जाऊंगा मेरा पत्नी वहीं पे जाएंगे। मैं कल किसी दादा के साथ बात कर रहा था, शायद अनमोल दा के साथ बात बोला था। मैं बोला मैं बॉन्ड पेपर में क्यों लिखता हूं जो मेरा बेटा गड़बड़ नहीं करेगा। मेरा तो बेटा तो 13 साल है, मैं बोल सकता हूं, क्योंकि मेरा पास्ट लाइफ जो था बट अभी वो नहीं है। पुरुष जब जाचाज्ञाकारी होता है, जब फुलफिलर है, वो नर्चरिंग है, माँ है। उसको देखोगे उड़ीसा में आज का डेट में दहेज बिना विवाह आपको मिलेगा नहीं। अधूर्य कर्मी, जाजक कर्मी, रीति कर्मी भी आज का डेट में दहेज ले रहे हैं। केस स्टडी बोल रहा हूँ, नाम मेरा पास है, लिस्ट है। दहेज बिना विवाह नहीं करवाते। और जाजन के टाइम में क्या बोलेंगे, सुपरजन उद्वर्धन। अरे उद्वर्धन कैसे आएगा जब तुम्हारा लड़का है, तुम उसको ट्रेनिंग नहीं दे पा रहे हो। मेरा बेटा को अभी ट्रेनिंग लेके आया, जे मेरा भाई का बेटा के टाइम में उनको स्पीकर फोन में रखे, मेरा पत्नी को और बेटा को बोला जे एक चीज में जो होता है वो जाचज्ञाकारी नहीं होना चाहिए, भिखारी नहीं होना चाहिए पुरुष। उसको उठाएगा कैसे? वो नारी को तो मांग रहा है ना, नारी भी तो मांग रहा है प्रणय, और पुरुष मांग रहा है प्रणय, और नारी मांग रहा है अर्थ मांग रहा है, और जीवन कहां से ठीक रहेगा? तो मैं स्ट्रिक्टली बोला था जे मुझे दहेज नहीं चाहिए एज ए गार्डियन। तो यहां पर जितना लोग ज्वाइन किए हैं, तो उनका बेटा जिसका समय को विवाह करने के लिए अभियोग्य हुआ है, उसको बताइए जे यू आर पुरुष। मुझे मेरा पत्नी एक दिन आके बोले मैं कल कॉलेज से नहीं जाऊंगा, अर्ली स्टेज ऑफ मैरिज, 3-4 महीना हुआ था। मुझे ये जो आप जो परिकल्पना आपका है एक नारी को परिवेश में क्या करना है, तो मैं आज से नौकरी नहीं करूंगा। नहीं आप करो ना, आपका सैलरी 15,000, मेरा सैलरी 15,000, मैं मैनेज कर लूंगा, बर्तन धो लूंगा, सब कुछ कर लूंगा। मैं आप करते हैं ना, यही पुरुष बोलता है आज के डेट में। क्योंकि पुरुष का जो नारी बोलता है ना, उसका अर्थ के ऊपर लोभ नहीं है। जो नारी आज का नौकरी कर रहा है बिकॉज ऑफ पुरुष का पुरुषत्व के कारण। पुरुष को भी बोला है जो मैं तुमको परिपालन करूंगा, सुख दूंगा, शांति दूंगा, जो चाहोगे मैं तुमको दूंगा। बोल पाएगा? बोल नहीं पा रहा है। और जाजन के टाइम में उसका घर पे अशांति नहीं होगा। तो मैं बोला ये एक छोटा सा बात है, कल से मत जाओ। मैं कैपेबल हूं, मुझे वरण किए हो, मैं तुमको फुलफिल करूंगा, शांति में रखूंगा, आनंद में। आज तक हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। तो नारी जो चाहता है पुरुष नहीं करने देता है, और पुरुष जो चाहता है वो नारी करने नहीं देता है। यही हो रहा है आज का डेट में। नारी का वैशिष्ट अलग है, पुरुष का वैशिष्ट अलग है। श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जे सवर्ण विवाह किया, ब्राह्मण लड़का ब्राह्मण लड़की को विवाह किया, गोत्र अलग है, फिर इतना असमंजस से क्यों है? इतना जमता क्यों नहीं है? इसमें डिवोर्स क्यों हो रहा है? श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं वर्ण में विचार कैसे करना चाहिए ना। श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जे जहां देखोगे, एक हिंदी में पढ़ूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मेरे सारे चीज उड़िया में है। ठाकुर जी बोले जहां देखो वंश वर्ण विद्या इत्यादि में श्रेष्ठ होकर भी कोई पुरुष तुम्हें स्त्री रूप में पाने के लिए पागल हो उठा है। ये जितना माँ लोग ज्वाइन किए हैं, ये वाणी को आप पढ़िए। माने ये वाणी नंबर है 75, नारी नीति। वाणी तो पढ़ते हैं बट उसको दिमाग में डालने के लिए बहुत शक्ति चाहिए। देखोगे क्या ना, जब वर्ण तुम्हारा ब्राह्मण हो वो ब्राह्मण है, वो जाति में तुम हलवा हो वो भी शासनी है, पुरुष वो श्रेष्ठ है। विद्या तुम्हारा तुम +2 पास किए हो, वो MBA किया है, सब कुछ श्रेष्ठ है पुरुष। और आप क्या कर रहे हो ना, कोई पुरुष तुम्हें स्त्री रूप में पाने के लिए पागल हो उठा है, उस पर संदेह करो। श्री ठाकुर जी बोल रहे, मैं नहीं बोल रहा हूं। उसकी धातु टेम्परामेंट चरित्र में ऐसा आबिलता, अनिश्चितता और अस्थिरता चोर की तरह छुपी हुई है। ऐसे कोई आसानी में पकड़ में नहीं आ सकता है। वो पुरुष तुम में आनंद होने पर तुम्हारी संतान संतति किसी तरह उत्तम नहीं होगी। तुम्हें शारीरिक रूप में बहन करता है तो भी तुम हृदय से विक्षिप्त रहोगे। अतः उसे लेकर सुखी
हुई नहीं सकते हो उसमें संदेह है। ढल मत पड़ो, अच्छी तरह पर्यवेक्षण लो, विवेचना करो। वाणी संख्या 75 इसको आलोचना में करता हूं। मेरा पत्नी बोल रहा था एक व्यक्ति के साथ उसका विवाह लगा था, तो उनका नौकरी वगैरह था, तो उनका पिताजी बोले जा देख के थोड़ा, मेरा बेटी बरहमपुर यूनिवर्सिटी में शादी कर रहा है, तो जो पढ़ाई कर रहा है, तो वहां पर शादी के लिए, तो वहां पर जाके देख के आओ। लड़का गया। लड़का फर्स्ट डेट में क्या बोलता है, मेरे साथ तुम चलो रेस्टोरेंट। वहीं पे एक नारी रिजेक्ट कर देगा, वहीं पे रिजेक्ट कर देना चाहिए। विवाह होने से पहले कोई पुरुष, तुम्हारा पति अनंत हो रहा है और उसका योग्यता ज्यादा है, सैलरी ज्यादा है, सब कुछ तुम्हारे से ज्यादा है, बट तुम्हारे पीछे पीछे भाग रहा है, लड़की के पीछे पीछे, ठाकुर जी बोलते वहां पर रिजेक्ट कर दो, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका जेनेटिकली वो डाउन है तुमसे, तुमको फुलफिल नहीं कर पाएगा, तुम्हारा पीछे जा रहा है। मेरे साथ भी ऐसे हुआ। मेरा एक विवाह हुआ करने के लिए, मैं जब जा रहा था, मेरा निबंध था, एंगेजमेंट डे, और उसका जो माँ है, मदर है, मैं कितना बार बोल चुका हूँ ये बातें, वो बोल रहे शशिकांत बाबू, ये जो जो कुछ सामान मैं दूंगा, टीवी, फ्रिज, गोदरेज, तो तुम भुवनेश्वर में रखोगे, मेरा घर गांव 100 किलोमीटर दूर है, गांव नहीं भेजोगे, इसके ऊपर मेरा बेटी का अधिकार है। तो मैं निर्बंध तोड़ दिया और मेरे परिवार मेरे से 1 महीना तक बात भी नहीं किए। बोले मैं शादी नहीं करूंगा। क्यों? मुझे जो नारी आएगा, उन्नति, सुप्रजनन, उन्नयन, जो दादा मिथिलेश दादा बोल रहे थे, उन्नति, उत मतलब माँ बाप भाई और इष्ट के साथ जो विच्युत कर देगा, मैं उससे शादी नहीं कर सकता। मैं पुरुष हूं, शादी तोड़ दिया मैं। एंगेजमेंट हो, जो भी हो, ये बातें तुम माँ के अंदर है, जो मिथिलेश दा, नरेंद्र दा बोल रहे थे, माप देने का शक्ति है। जो माँ के अंदर ये सब गुण है, वो बेटी के अंदर रहेगा, इनबिल्ड। वो आएगा, हर दिन मेरा कान में फोड़ेगा, तुम्हारा भाई अमक खराब कर रहा है, तुम्हारा माँ अमक खराब करेगा, विच्युत कर देगा। एक दिन प्रज्ञा मुझे, मैं प्रज्ञा को बहुत बार बोला हूं, ठाकुर के बिना मैं नहीं रह सकता, पिता माता के बिना मैं नहीं रह सकता। पिता तो है ही नहीं मेरा बचपन से, माँ के बिना मैं नहीं रह पाऊंगा। माँ के 1000 कलंक गुण रहने दो, वो मेरा माँ है, वो मेरा भाई है। मेरे भाई कितना भी खराब हो, मैं भाई से डिवाइड जीवन भर, वो तो चले गए अभी, उनका बेटा बेटी है, उनका पत्नी है, उनका बेटा बेटी को भी मेरा बेटा बेटी जैसे पालन लालन करूंगा, किया हूं। जाजन में जब मैं जाके गांव में बोलूंगा, मुझे जाजन नहीं करना पड़ेगा। वो एक संग्राम केसरी दास दा थे, मैं उनको बोला मेरा घर पे आके डेमो देख के जाओ, ठाकुर अनुकूल चंद्र को पकड़ने से, विवाह करने से क्या होता है। विवाह में सुप्रजनन और उन्नयन हुआ है कि नहीं, मैं बता दूंगा तुमको। लोग तो विवाह करके फंस गए हैं, सोच रहे हैं। नारी क्या होता है, वो युक्त कराता है, बट पुरुष ठीक रहेगा तो। संडे जैसे मेरा पत्नी बोले एग्जाम है, बोले तुम दोनों रह सकते हो घर पे, मैं तो नहीं रह सकता, मैं बादलापुर जाऊंगा। फिर वो निकल के गए साथ में, अंधेर, जहां पर बोलूंगा वहीं पे जाएंगे। क्यों हो रहा है? क्योंकि पुरुष के जीवन में सुदृढ़ है इष्ट, वो रहेगा तो परिवार ठीक रहेगा। आज जॉइंट फैमिली है, सब कुछ सुख दुख में चल रहा है, घर जैसा बैकुंठ हमारा घर जैसा और कोई है ही नहीं, आनंदित है। ये बातें सेकंड पॉइंट में मैं जाता हूं। ठाकुर जी बोलने पुरुष का अधिकार ईश्वर ने स्त्री को नहीं दिया, ना स्त्री स्वतः चेष्टा करके पुरुष कभी गर्भधारण कर नहीं पाएगा। नारी के पास वही अधिकार है। उसके पास जो वैशिष्ट है, सेवा, शुश्रूषा, निष्ठा, सुप्रजनन, प्रेरणा, प्रेरणा तो देता है नारी, जे अमक करो ढमक करो, गाड़ी जाके धो के आओ ऑफिस आवर में, कल कर लूंगा, कल नहीं किया देखेगा ये हस्बैंड से तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर तो दीर्घसूत्रता। सुबह सुबह उठता है, मैं अक्रोधी, मैं निरलस, बट निरलस तो दिख नहीं रहा है। वो आपके प्रति आकर्षित कैसे होगा नारी? तुम्हारे कर्मों के माध्यम से,
वो कर्म तो है ही नहीं मनुष्य के जीवन में। सुबह उठ के 30 मिनट पहले भोग निवेदन करना, बादलापुर मंदिर में खड़ा होकर बोला मैं बोल सकता हूँ 5 साल में बिना नहा के एक दिन में प्रार्थना नहीं किया हूं। मेरा पत्नी बैठा है, मैं पत्नी सुन रहा है, मैं झूठ बोलूंगा तो गाड़ी में मुझे गाली करेगा। ऐसे करो पुरुष, जब पुरुष ऐसे करते जाएगा नारी बोलेगा ये तो मेरा ये हो गया। जैसे आचार्य देव एक बार बोल रहे थे भुवनेश्वर मंदिर में, मैं आगे बैठा हूं, बोल रहे थे पुरुष कैसा होना चाहिए। होटल में गया, होटल में सारे वस्तु जैसे था तकिया वगैरह सब कुछ इंटैक्ट करके पूरा घर पे मुझे जैसे होटल जैसे हैंड ओवर किया था। हाउसकीपिंग आया, वो जब आया की दिया तो हाउसकीपिंग के बंदा देखा जे आप रूम में रुके नहीं क्या, आप जैसा बंदा, आप जैसा पुरुष देखा नहीं। आचार्य देव उसको आंसर दे रहे हैं, आप देखोगे नहीं, ऐसा होना चाहिए। मैं जब सुबह उठता हूं तो मेरा बिस्तर कैसे रहता है तो नारी देखता है पुरुष कैसा होना चाहिए। पूरा साइज सुजा करके मैं उठता हूं तो उनको गिल्टी फीलिंग होगा, मेरा पुरुष उठ के सब साइज सुजा कर दिया है। बेटा को बोला बर्तन मांजने के लिए, बेटा बर्तन मांज नहीं रहा है। मैं मांजता हूं, तुम मुझे परलोक कर। मैं तुम्हारे जीवन में आदर्श हूं। मेरा पत्नी का आदर्श कौन है? श्री श्री ठाकुर जी होने से पहले उनका स्वामी है। मैं दृश्यमान हुआ हूं क्या? ठाकुर जी को पूछा जा रहा है ये शेष खातेम उन तब इन है। मैं कल अब्दुल भाई से बात कर रहा था, मुस्लिम फ्रेंड से। मैं बोला ठाकुर जी ऐसे बोले ना, 100% यही है, हमारा भ्रांति है। वो सील थे, जोएल थे, और हमारा जो लिखा हुआ है जे जो भी आएंगे हजरत रसूल को छोड़ के नहीं आएंगे। दैट इज द मीनिंग ऑफ नबी। वही ठाकुर जी बोल रहे हैं जे सही बोल रहे। वो दादा को पूछ रहे हैं जे खत्म का अर्थ क्या है? वो बोल रहे सील, मोहर जैसा होता है, रत्न जैसा होता है, क्राउन। वही राजमुकुट और रत्न लेके, ज्वेल लेके वो आएंगे। वो नहीं आएंगे ऐसे बोलने से दुख होता है। सबका भ्रांति यहीं पे है, वो नहीं आएंगे। बेटा मर जाता है, फिर माँ सोचता है ये बेटा आत्मा जो गया है फिर मेरा दोबारा सेकंड संतान में आए, नहीं आ पाता तो मेरा बेटी का संतान में आए, मेरा बेटा का संतान में आए। कभी वो सोचता नहीं जे मेरा बेटा पुनर्जन्म नहीं करता है। इसीलिए ठाकुर जी बार बार बोलते हैं एक नारी स्वामी को रिबर्थ कर देता है। मतलब स्वामी मतलब उनका पिताजी सब कुछ वंश में जितना गुण था फिर दोबारा जन्म देता है। यही उपेक्षा रहना चाहिए। इतना बोल के मेरा वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। जय गुरु। बहुत बहुत सुंदर था। ये जो मैरिज है, जो ठाकुर जी बोले ना, जजन जाजन इष्टवृत्ति स्वस्थ सदाचार के बाद बोले शिक्षा दीक्षा विवाह। ये मैरिज जो है आलोचना प्रसंग में 2 साल से अटेंड कर रहा हूँ, कितनी बार ये प्रसंग आया है। और आप शशिकांत आज जो बोले कि बिफोर मैरिज क्या देखना है और आफ्टर मैरिज भी क्या हमको परिपालन करना है। तो मैरिज और आजकल की समस्या मैं देख रहा हूँ कि लोग मैरिज करने से डर रहे हैं, चाहे लड़का पक्ष हो लड़की पक्ष हो, सबके अंदर संदेह भरा पड़ा है। तो कितना इम्पोर्टेंट है आज का विषय वस्तु। और आज हमारे एक